हेलो, तो स्वागत है आप सबका डीके पार्थ यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है दो दवाएं मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड। यह दोनों दवाएं कहाँ यूज होती हैं, शायद आप लोगों को जानते होंगे। एक ऐसी बीमारी जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस यानी मधुमेह। इसको आम भाषा में शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। तो वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है डायबिटीज मेलाइटस एंड यह दवा कैसे काम करती है, इसका देखेंगे फार्माकोलॉजी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड का। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर बस एक बार प्रेस कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं दोनों दवाओं का इंट्रोडक्शन। मेटफॉर्मिन जो है, मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड आर बोथ मेडिकेशन यूज ट्रीट टाइप 2 डायबिटीज। यानी जो टाइप 2 नाम की डायबिटीज होती है, शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी होती है, उसमें हम मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड दोनों दवाओं का यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन बिलोंग टू द बाइगोनोइड क्लास की दवा हो, जिस ये क्या किस क्लास की दवा है? बाइगोनोइड क्लास की दवा है मेटफॉर्मिन। एंड एंटी डायबिटिक ड्रग है, यानी कि डायबिटीज को ट्रीट करने वाली दवा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी डायबिटिक ड्रग। एंड वर्क बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज प्रोडक्शन। जो आपके शरीर में ग्लूकोज का बनता है, ग्लूकोज बनता है आपके भोजन से, उसके प्रोडक्शन को कम करता है मेटफॉर्मिन इन द लीवर में। एंड इम्प्रूविंग इंसुलिन को इम्प्रूव करता है ताकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर सके आपके बॉडी एंड टिश्यू में। तो मेटफॉर्मिन आपने समझ लिया। मेटफॉर्मिन कौन सी दवा है, कहाँ से आती है? बाइगोनोइड क्लास से। एंड कहाँ से आती है? आपके एंटी डायबिटिक ड्रग कहलाती है। एंड ग्लिमेपिराइड जो ड्रग है वो भी आती है सल्फोन यूरिया क्लास से। सल्फोनिल यूरिया क्लास की ड्रग है जो एंटी डायबिटिक ड्रग है, यानी कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने वाली टाइप 2 डायबिटीज़ को। तो ये कैसे काम करता है? स्टिमुलेट करता है किस चीज़ को? पैनक्रियाज से निकलता है जो हार्मोन इंसुलिन, उसको रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, यानी रिलीज को उसको बढ़ाएगा कि इंसुलिन और ज़्यादा निकले। एंड ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे। अब इंसुलिन का काम तो आप जानते ही होंगे, क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कैसे करता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके, ग्लूकोज को कंट्रोल करके। तो ग्लिमेपिराइड ऐसे काम करता है, इंसुलिन को प्रमोट करता है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं आगे। पहले समझ लेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, उसके हम देखेंगे फार्माकोलॉजी मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड का। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ इज ए क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब ऐसी बीमारी, ऐसे डिजीज जो बहुत लंबे समय तक चले, जल्दी ठीक न हो, उन बीमारियों को हम क्रोनिक बीमारियां बोलते हैं। करेक्टराइज बाय हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी आपके ब्लड में शुगर का लेवल यानी ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाना क्या कहलाता है? टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है। इसमें क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा एंड डिफिशियंसी हो जाएगी इंसुलिन, यानी इंसुलिन की कमी हो जाना टाइप 2 डायबिटीज़ कहलाता है। अब हम देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ ये भी क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इसमें ये भी जल्दी ठीक नहीं होता है टाइप 1 डायबिटीज़, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑटो इम्यून कंडीशन। ऑटो इम्यून कंडीशन का मतलब ऐसे आपके सेल के अंदर आपकी सेल एंटीबॉडी जो बनती है आपके शरीर में, वो आपके सेल को ही, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना है, वो ऑटो इम्यून कंडीशन कहलाती है। तो इम्यून सिस्टम इसका मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेकली अटैक करता है अपने ही सेल पे, जिससे जो बीटा सेल होती है आपके पैनक्रियाज में, जो इंसुलिन का रिलीज करवाती है, वही नष्ट हो जाती है। जब बीटा सेल ही नष्ट हो जाएगी तो वहाँ पे इंसुलिन का रिलीज होना तो ना के बराबर। तो इस कंडीशन में जो डायबिटीज़ होती है वो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाता है, जिसमें पैनक्रियाज सेल में बीटा सेल ही खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इंसुलिन का नहीं रिलीज हो पाना, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, वो आपका डायबिटीज़ कौन सा डायबिटीज़ कहलाएगा? टाइप 1 डायबिटीज़ कहलाएगा। अब हम देखते हैं टाइप 1 और टाइप 1 नहीं, टाइप 2 में जो दवा यूज होती है मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड, उसका फार्माकोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे वो दवा आपके बॉडी में काम करती है, उसको देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। दोनों दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में। एक होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस। इन तीनों का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे दोनों दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ये क्या होता है? ये जो आपकी बॉडी होती है, आपके बॉडी में ग्लूकोज का जो बनना होता है, यानी ग्लूकोज का फार्मेशन जो होता है, वो आपका कहलाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या कहलाता है? आपके शरीर में जो ग्लाइकोजन बना रहता है, स्टोर रहता है आपके लीवर में, उसका ब्रेकडाउन होना, उसका ब्रेकडाउन होकर
पुनः ग्लूकोज में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या कहलाता है? जो आपके शरीर में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर है, उसका ब्रेकडाउन, इसका टूट कर ग्लूकोज में बनना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का बनना, आपके बॉडी में ग्लूकोज का बनना, निर्माण होना ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। एंड ग्लाइकोलाइसिस क्या कहलाता है? थर्ड, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का टूटना। जब ग्लूकोज टूट कर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी बनाता है, वो आपका ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तीनों टर्मिनोलॉजी आपने समझ लिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटफॉर्मिन का। फार्माकोलॉजी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेटफॉर्मिन क्या कहता है, कैसे काम करता है आपके बॉडी में ट्रीट करने के लिए डायबिटीज 2 को? मेटफॉर्मिन इज ए प्रेफर्ड एजेंट फॉर ओबेस पेशेंट। ये किस पेशेंट को भी दिया जाता है? ओबेस यानी मोटापे वाले पेशेंट को भी दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? वेट लॉस करता है आपके बॉडी का, यानी कि आपके बॉडी का वेट लॉस करता है ये दवा। दीज कैन इम्प्रूव हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया इन ओबेस पेशेंट, यानी मोटापे वाले पेशेंट में हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया जिसको हुआ है उसको एक इम्प्रूव करता है। आप हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया क्या हो जाता है इसको समझ लीजिए। जो ट्राइग्लिसराइड होता है आपके ब्लड में, उसका लेवल बढ़ता है तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया कहलाता है, जो खासकर मोटापा के लिए जिम्मेदार होता है। अब ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड को हम एक तरह से फैट बोल सकते हैं, लिपिड बोल सकते हैं, जो क्या होता है? फैट सेल में स्टोर होता है, जिससे आदमी मोटापा इंक्रीज करता है। एंड ये रिस्क होता है आपके लिए हार्ट डिजीज होने के, यानी कि हार्ट से समस्याएं होने की दिक्कत रहते हैं ट्राइग्लिसराइड से। एंड डायबिटीज पेशेंट का तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता ही है, तो इसको भी इम्प्रूव करता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इसको भी ट्रीट करता है, ट्राइग्लिसराइड को, हाइपर ट्राइग्लिसराइड को। दीज ड्रग डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्टिवेटिंग AMPK। ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है आपके ब्लड में। कैसे कम करता है आप इसको देखिए। एक्टिवेटिंग AMPK, एडिनोसिन मोनोफास्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, आपके लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको क्या करता है? ये एक्टिवेट कर देता है। अब जब इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा मेटफॉर्मिन, तो ये एंजाइम क्या करता है? ये हेल्प करता है डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है उसको कम करेगा। कैसे कम करता है? इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपको हमने पीछे बताया ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोज का फार्मेशन, यानी ग्लूकोज का फार्मेशन, ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस कराता है। ये कि इनहिबिट कर देगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को, यानी कि ग्लूकोज का फार्मेशन बंद हो जाएगा, ग्लूकोज का बनना बंद हो जाएगा। एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, इनहिबिट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस को भी। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस को हमने पीछे बताया क्या होता है? एक ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहलाता है। तो इनहिबिट कर देगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस को, तो भी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। इंक्रीज द यूटिलाइजेशन, और यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है। यूटिलाइजेशन किसका? यूटिलाइजेशन ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन, यानी ग्लूकोज का यूज जब करवाएगा तब तो ग्लूकोज का लेवल और कम होगा। कैसे करवाता है? स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस हमने पीछे बताया क्या होता था, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी में बदलना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो ग्लाइकोलिसिस को जब स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोलिसिस जितना ज़्यादा होगा तो आपका ग्लूकोज उतना ज़्यादा जलेगा, ब्रेकडाउन होगा, जिससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगी, आपके टिश्यू एंड मसल्स को। तो ये आपका काम करता है, मेटफॉर्मिन दवा का काम होता है। ये एक्टिवेट कर देगा AMP को, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन का, जो क्या करता है? डिक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज का, एंड यूटिलाइजेशन बढ़ा देगा, यानी काम कंधे ग्लूकोज को तोड़ने की प्रक्रिया बढ़ा देगा, यानी उसका ब्रेकडाउन करेगा, जिससे आपको एनर्जी मिले आपके बॉडी को। तो ऐसे काम करता है। दीज ड्रग आल्सो इनहिबिट द इंटेस्टाइनल अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। जो आपकी आंत होती है उसमें आपका ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल और कम हो, जिससे आपका ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज 2 मेलाइटिस का। तो देखते हैं अब ग्लिमेपिराइड का फार्माकोलॉजी। ग्लिमेपिराइड कैसे काम का? ग्लिमेपिराइड इज ए मेडिकेशन क्लासिफाइड एज ए सल्फोनील यूरिया which work by stimulating the release of insulin from the pancreas. It bind to the specific receptor on the beta cell of the pancreas leading to increase in insulin secretion. जो आपका पैनक्रियाज में बीटा सेल होती है, वहाँ से तो आपका इंसुलिन रिलीज होता है, तो वहाँ से इंसुलिन रिलीज होता है, तो वहाँ पे जो रेसेप्टार होता है उस पर बाइंड करता है आपका ग्लिमेपिराइड, जिससे क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के रिलीज को,
तो इंसुलिन का रिलीज जब बढ़ेगा तब आपका ग्लूकोज का लेवल कम किया जाएगा इंसुलिन के द्वारा ब्रेकडाउन थ्रू। दिस इंसुलिन देन हेल्प टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द फैसिलिटेटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल थ्रू आउट द बॉडी वेयर इट कैन यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इंसुलिन जो होता है वो हेल्प करता है आपके ब्लड शुगर को लेवल को कम करने के लिए एंड फर्दर कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करके ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज, जिससे एनर्जी बनती है एंड आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कम होता है। तो आपने समझ लिया दोनों दवाओं का फार्माकोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। मेटफॉर्मिन में हम टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसको हम नहीं देते हैं। एल्कोहलिक लीवर डिजीज अगर किसी को हो तो उसको भी नहीं देते हैं। अगर किडनी की प्रॉब्लम किसी को है, रीनल जो इन्फेक्शन है, अगर मान लो रीनल किडनी सही नहीं है तो उसको भी हम पेशेंट को अवॉइड करेंगे मेटफॉर्मिन का। प्रेगनेंसी वाले वुमेन को भी मेटफॉर्मिन नहीं दिया जाएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दिक्कत अगर हार्ट से रिलेटेड है किसी को, उसको भी हम मेटफॉर्मिन का यूज नहीं देंगे। इसका एक कंट्रा इंडिकेशन है, यानी कि अवॉइड करते हैं इन दवाओं को, इन पेशेंट के लिए नहीं देते हैं। अभी दवाओं का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगी। हाइपोग्लाइसेमिया का मतलब होता है आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एकदम कम हो जाना। मेटफॉर्मिन से वेट लॉस होता है, यानी कि वेट आपका घटता है, एंड ग्लिमेपिराइड से वेट गेन भी होता है, यानी वेट बढ़ता है। दोनों का अलग अलग अपोजिट यूज देखने को मिलता है, वेट लॉस एंड वेट गेन। तो आपने समझ लिया मेटफॉर्मिन एंड ग्लिमेपिराइड के बारे में। उम्मीद होगा आपको वीडियो बहुत पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।